नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला कलेक्टर ने सोमपुरा में बीबीजी राम जी का किया उद्घाटन। ग्रामीण सेवा शिविर में लाभार्थियों से हुए रूबरू। सीडीपीओ और मुख्य सेविकाओं की समीक्षा बैठक। दाहोद में 100% टीएचआर वितरण के निर्देश। पहली बारिश में कसारवाड़ी में विकास की पोल खुली। सड़कें बनी तालाब, घर दुकानों में घुसा पानी। सज्जनपुरा में जर्जर स्कूल गिराने के बाद नया भवन नहीं बना। ग्रामीणों ने जन सहयोग से कराई पढ़ाई, अब मदद की गुहार। शिवपुरा में जल जीवन मिशन के बाद सड़क बदहाल। सुंदनपुर पंचायत में ग्रामीण हो रहे परेशान। हिमालय नगर क्षेत्र में बोरिंग से निकल रहा दूषित पानी। बांसवाड़ा में 200 से अधिक परिवार परेशान। ऑपरेशन पृथ्वी के तहत डूंगरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फर्जी रवाना से अवैध क्वार्ट ले जा रहा पर चप। 30,000 की जगह दे दिए 3,35,000 रुपए। ई मित्र की सतर्कता से दुकानदार को वापस लौटाए। विप्र प्रतिभा सम्मान के आवेदन की तिथि 7 जुलाई तक बढ़ी। प्रतापगढ़ में 12 जुलाई को होगा सम्मान समारोह। गंदेर की ऐतिहासिक मीरा कुटिया बनी अटूट आस्था का केंद्र। साध्वी अपर्णा मिनारिया के आगमन से माहौल भक्तिमय। दोवड़ा पुलिस थाने को मिली शुद्ध और ठंडे पानी की सौगात। भामाशाहों ने भेंट किया आरओ वाटर कूलर। इफ्को बांसवाड़ा ने घलकिया में मनाया सहकारिता सप्ताह। किसानों को दिलाई समृद्धि की शपथ। नैनो उर्वरकों की दी जानकारी। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने ग्रामीण सेवा शिविर अभियान के तहत घाटोल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सोमपुरा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं एवं आमजन को दिए जा रहे लाभों की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सेवा शिविरों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना तथा पात्र व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में प्राथमिकता के साथ कार्यों का निस्तारण करें ताकि ग्रामीणों को बार बार चक्कर न लगाने पड़े। इस दौरान जिला कलेक्टर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से रूबरू हुए और उनसे योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर फीडबैक लिया। लाभार्थियों ने पेंशन, पालनहार, खाद्य सुरक्षा और आवास योजना से मिले लाभ की जानकारी दी। कार्यक्रम में बीबीजी राम जी योजना का ब्लॉक स्तरीय शुभारंभ भी किया गया। योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का रोजगार डीबीटी के माध्यम से मिलेगा। शिविर में राजस्व, चिकित्सा, कृषि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए। मौके पर पट्टे वितरण, पेंशन स्वीकृति और जाति प्रमाण पत्र जैसे कार्य तुरंत किए गए। दाहोद जिला विकास अधिकारी स्मित लोहा की अध्यक्षता में जिला पंचायत दाहोद में सीडीपीओ और मुख्य सेविका बहनों की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जिला विकास अधिकारी ने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में जुलाई माह के एफआरएस माध्यम से अनिवार्य रूप से 100% टीएचआर वितरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एएनसी एप्लीकेशन में ओपनिंग हेड काउंट में लाभार्थियों की हाजिरी अनिवार्य रूप से 100% पूर्ण करने के निर्देश दिए। पोषण संगम एप्लीकेशन में वेस्टेड और अंडरवेट बच्चों की ट्रैकिंग करके सही वजन और ऊंचाई अपडेट करने को कहा। सुपोषित दाहोद पोर्टल और एप्लीकेशन में रोजाना सही और समय पर एंट्री कराने तथा रोजाना मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। एबीटी में क्वालिटी विजिट करने की खास हिदायत दी गई। जहां कमजोर कामगिरी मिले उन केंद्रों में जिम्मेदार कार्यकर्ता सहायिका के खिलाफ 25 नवंबर 2019 के परिपत्र के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा गया। पूर्णा पोर्टल पर पोषण ट्रैकर के अनुसार बाकी सभी किशोरियों की एंट्री करने के निर्देश दिए गए। जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुधीर जोशी ने सभी सीडीपीओ और मुख्य सेविकाओं को निष्ठापूर्वक कर्तव्य निभाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पोषण अभियान को सफल बनाने के लिए फील्ड स्तर पर गंभीरता से काम करना होगा। बैठक में दाहोद जिले के सभी एकीकृत बाल विकास योजना अधिकारी सहित मुख्य सेविका बहनें उपस्थित रही। बांसवाड़ा जिले में पहली बारिश ने कसारवाड़ी ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की हकीकत सामने ला दी। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद कई मोहल्लों में आज तक नालियां नहीं बनी। जहां नालियां बनाई गई है वहां पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से बारिश का पानी सड़कों पर भर गया और कई घरों में दुकानों में घुस गया। बारिश के बाद पूरे क्षेत्र में जलभराव, कीचड़ और गंदगी का आलम देखने को मिला। लोगों को घरों से निकालना तक मुश्किल हो गया। व्यापारियों का कहना है कि दुकानों में पानी भरने से सामान खराब होने का खतरा बना है। स्थानीय निवासी वर्षों से स्थायी जल निकासी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बरसात से पहले नालियों की सफाई और अधूरे निर्माण कार्य पूरे नहीं किए गए, जिसका खामियाजा अब आम जनता भुगत रही है।
बच्चों को स्कूल जाने और मरीजों को अस्पताल पहुंचने में भारी परेशानी हो रही है। दोपहिया वाहन गड्ढों में फंस रहे हैं। लोगों ने पंचायत प्रशासन और संबंधित विभाग से तत्काल जल निकासी की व्यवस्था कराने, अधूरी नालियों का निर्माण पूरा करने तथा पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बांसवाड़ा जिले में ग्राम पंचायत मोर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुरा की हालत दयनीय है। सरकार के निर्देशानुसार ये विद्यालय पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका था। कई बार आदेश दिए गए कि बच्चों को अंदर न बिठाया जाए। सभी समाज और गांव की अनुमति लेकर विद्यालय भवन को गिरा दिया गया। उसके बाद नए विद्यालय भवन निर्माण के लिए सरकार की ओर से कोई बजट पास नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव सहित अन्य अधिकारियों को कई बार सूचित किया गया, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली। बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए गाँव वालों ने निर्णय लिया। गांव में एक व्यक्ति का मकान 3,000 रुपए महीने के किराए पर लिया गया और लगातार 8 महीने तक बच्चों को वहां पढ़ाया गया। इसके बाद फिर पंचायत के सरपंच और अन्य अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। तब विद्यालय के स्टाफ साथियों और गांव के जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर जन सहयोग जुटाया गया। जन सहयोग से एक छोटा सा भवन निर्माण करवाया गया। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ग्रामीण अधिक मदद नहीं कर पाए। अब भी बच्चों को बैठने, पंखे, ब्लैक बोर्ड और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई है। बारिश में छत टपकती है और गर्मी में बच्चे परेशान होते हैं। विद्यालय परिवार ने अपील की है कि बच्चों की शिक्षा को देखते हुए लोग स्वेच्छा से सहयोग करें। जो भी राशि देना चाहते हैं वे विद्यालय निर्माण और सुविधा के लिए दे सकते हैं। बांसवाड़ा जिले में सुंदरपुर पंचायत के शिवपुरा यादव मोहल्ला में जल जीवन मिशन के तहत कुछ महीने पहले पाइपलाइन बिछाने का काम किया गया। ठेकेदार ने सड़क खोदकर पाइपलाइन तो डाल दी, लेकिन काम पूरा होने के बाद सड़क को जस की तस बदहाल हालत में छोड़ दिया। लंबे समय बीत जाने के बावजूद आज तक संबंधित विभाग या ठेकेदार ने सड़क की मरम्मत नहीं करवाई। जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। बरसात के कारण सड़क पर कीचड़ और पानी भर गया है। टूटी सड़क के कारण आमजन, बुजुर्गों, स्कूली बच्चों और वाहन चालकों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। दोपहिया वाहन चालक आए दिन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रहे हैं। बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने में भी परेशानी होती है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार सरपंच और अधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बांसवाड़ा के हिमालय नगर क्षेत्र की बोरिंग पिछले 2 माह से लगातार मटमेला और गंदा पानी दे रही है, जो पेयजल को दूषित कर रहा है। इससे यहाँ के करीब 200 से अधिक परिवार पेयजल को लेकर परेशान है। गंदे पानी को लेकर लोग नगर परिषद से सीवरेज समस्या का समाधान कराने की मांग कर चुके हैं। साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर क्षेत्र के हर घर नल कनेक्शनों में शुद्ध पानी की आपूर्ति की मांग की गई है, लेकिन सुनवाई नहीं होने से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सीवरेज टंकी के ओवरफ्लो और रखरखाव में लापरवाही के कारण गंदा पानी पेयजल लाइन में मिल रहा है, जिससे नलों में पटमेला, बदबूदार और गंदा पानी आ रहा है। पानी में कचरा भी आ रहा है। दूषित पानी से लोगों को उल्टी, दस्त और पेट की बीमारियां होने लगी। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। लोगों को मजबूरी में दूर से पानी लाना पड़ रहा है या बोतल बंद पानी खरीदना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ गया है। आक्रोशित लोगों ने सीवरेज विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की है। डूंगरपुर में ऑपरेशन पृथ्वी के तहत जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हीव सिंह और वृत्ताधिकारी प्रभुलाल के निर्देशन में आसपुर थाना पुलिस और जिला विशेष टीम ने बड़ी कार्रवाई की। थानाधिकारी मदन लाल भाई जाप्ता के आसपुर सर्कल के मोजा कतिसौर के धर्मकाटा के पास डंपर को खनिज क्वार्ट्ज पत्थर से भरा खड़ा पाया। चालक से वैध दस्तावेज मांगने पर उसने बोडीगामा साबला लीज की फर्जी रवाना पर्ची दिखाई। आसपुर पुलिस और डीएसटी टीम की जांच में सामने आया कि उक्त क्वार्ट्ज खनिज राव रंगथोर से बिना स्वीकृत लीज के अवैध रूप से खनन कर लाया गया था। आरोपी ने राज्य सरकार के खनिज की चोरी कर षड्यंत्र पूर्वक फर्जी रवाना तैयार कर निर्धारित परिवहन रूट का उल्लंघन किया। इस पर पुलिस ने एमएमडीआर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर डंपर को जब्त किया। मौके पर डंपर चालक हितेश पिता उमिया शंकर परमार मीणा उम्र 28 वर्ष निवासी बटीकड़ा थाना दोवड़ा को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से ओप्पो कंपनी की मोबाइल भी जब्त हुआ। पुलिस टीम ने थानाधिकारी मदन लाल, सौनी, बलभद्र सिंह, कांस्टेबल कल्याण सिंह, अर्जुन लाल और डीएसटी टीम के मगन, जितेंद्र, भव्यराज सिंह, आशीष, आदित्य शामिल रहे। पुलिस का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ ऑपरेशन पृथ्वी लगातार जारी रहेगा। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनीष कुमार जी द्वारा जिले में अवैध खनन की रोकथाम हेतु ऑपरेशन पृथ्वी अभियान चला रखा है, जिसकी पालना में थाना आसपुर एवं डीएसटी की टीम का संयुक्त गठन कर कतिशोर जो आसपुर क्षेत्र में आता है, जहां नाकाबंदी की जा रही थी, दौरान नाकाबंदी सागवाड़े की तरफ से एक डंपर GJ03 BZ 8001 आया, जिसे रोका। चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हरीश पिता उमिया शंकर परमार निवासी बटीकड़ा थाना दोवड़ा होना बताया। चालक को डंपर के अंदर क्या भरा बाबत पूछा तो क्वार्ट्ज भरा होना बताया।
एवं चालक ने एक ई रवन्ना पेश की, जिसका अवलोकन किया गया था। ई रवन्ना में लीज धारक विनोद जोशी होकर लीज लोकेशन बोडीगामा छोटा सावला होना पाई गई। चालक से पूछा तो चालक ने बताया कि उक्त खनिज मैंने रंगथोर, जो कि ओबरी सर्कल में पड़ता है, सागवाड़ा पाटला अड्डिया टोल के पास आए खेत से भरा है। तो इस प्रकार चालक द्वारा ई रवन्ना में बताई गई लोकेशन और जो खनिज भरा वो दोनों स्थान अलग होना, इस प्रकार फर्जी ई रवन्ना और दूसरी जगह से अवैध रूप से खनन कर खनिज की चोरी करना पाया जाने से उक्त प्रकरण में चूंकि आपराधिक कृत्य होने से एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, चालक को गिरफ्तार किया गया एवं डंपर जो खनिज से भरा है उसे डिटेन किया गया। उक्त प्रकरण में चूंकि जो फर्जी ई रवन्ना तैयार की गई वो एवं जो लीज धारक है वो और जहां से ये खनन भरा गया जिसमें शामिल व्यक्तियों के आपराधिक कृत्य की जानकारी के लिए अनुसंधान जारी है। बांसवाड़ा शहर में एक ज्वेलरी दुकान पर गलती से 30,000 की जगह 2,35,000 रुपए एक ग्राहक को दे दिए गए। ग्राहक भी बिना देखे पैसे लेकर चला गया। जब भी ई मित्र रुपए जमा कराने गया तब मामला सामने आया। इसके बाद ई मित्र संचालक की सतर्कता से अधिक आई राशि वापस ज्वेलरी शोरूम को लौटाई गई। यह घटना बांसवाड़ा शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल मोहन कॉलोनी में सुबह सिद्धिविनायक ई मित्र पर नौगामा से आए एक व्यक्ति ने रुपए की गड्डी देते हुए कहा कि यह 30,000 एक खाते में जमा कर दो। इस पर वहां मौजूद ई मित्र संचालक व विश्व हिंदू परिषद के जिला मठ मंदिर प्रमुख रमेश तेली ने रुपए देखकर कहा कि ये तो 3,35,000 है। इस पर वह व्यक्ति चौंक गया और पूछताछ में उसने बताया कि पीएम गोल्ड ज्वेलरी शोरूम पर उसने चांदी बेची थी और उसी के 30,000 मिले हैं। तब सतर्कता दिखाते हुए पैसे लेकर सभी पीएम गोल्ड शोरूम पर पहुंचे और इसकी जानकारी दी। तब मामला सामने आया कि गलती से पैसे ज्यादा दे दिए गए। इस पर पूरी राशि दुकान मालिक को लौटा दी गई। दुकान मालिक ने चांदी के 30,000 ग्राहक को वापस दे दिए और बाकी रकम रख ली। प्रतापगढ़ में विप्र फाउंडेशन जोन वन शिक्षा, रोजगार एवं प्रतियोगी परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित विप्र प्रतिभा सम्मान समारोह व मार्गदर्शन सेमिनार के आवेदन की तिथि अब 7 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। यह भव्य आयोजन 12 जुलाई को प्रताप गौरव केंद्र के कुंभा सभागार में होगा। समारोह विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक धर्मनारायण जोशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यनारायण श्रीमाली एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उद्योगपति राधेश्याम सिखवाल, शिक्षाविद आर.सी. व्यास तथा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पारीवाल के मार्गदर्शन में होगा। संरक्षक चंद्रशेखर मिनारिया ने बताया कि आयोजन की तैयारियों को लेकर महर्षि गौतम भवन में बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रदेश संयोजक डॉक्टर एच.आर. दवे ने की। मुख्य अतिथि पूर्व अधीक्षण अभियंता मधुसूदन पालीवाल, विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त श्रम आयुक्त सतीश चंद्र जोशी, पुष्कर राज आमेटा, गणेश नागेदा रहे। संचालन रोकेश पालीवाल ने किया। डॉक्टर दवे ने सभी विप्र समाजों से अधिकाधिक योग्य विद्यार्थियों तक जानकारी पहुंचाने और आवेदन के लिए प्रेरित करने का आह्वान। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत गंदेर की ऐतिहासिक मीरापीठ पिछले 200 वर्षों से आस्था और भक्ति की लौ प्रज्वलित कर रही है। यह क्षेत्र की एकमात्र मीरा कुटिया है। अरावली की शांत वादियों के बीच स्थित यह परिसर धार्मिक पहचान के साथ सामाजिक समरसता का अनूठा प्रतीक है। मान्यता है कि यहाँ कदम रखते ही श्रद्धालु को मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। वर्तमान में आश्रम में माता जी की प्रतिमा स्थापित है। पुजारी मांगीलाल मिनारिया रोजाना निष्ठा से पूजा अर्चना कराते हैं। यह परिसर ग्रामीणों के अटूट विश्वास और सामूहिक सहयोग की मिसाल है। धार्मिक आयोजनों से प्राप्त राशि और जन सहयोग से इसका विकास हुआ है। मुख्य कुटिया के साथ प्राचीन शिव मंदिर भी है। परिसर में सघन हरियाली, छायादार पेड़ और दीवारों पर धार्मिक चित्र सुंदरता बढ़ाते हैं। यहाँ जड़ी बूटियों की नर्सरी भी विकसित की गई है। सुबह शाम महिला मंडल भजन कीर्तन करता है। अमावस्या और पूर्णिमा पर विशेष अनुष्ठान होते हैं। समाज सेवी भागीरथ मिनारिया ने बताया कि साध्वी दीदी ने अपर्णा मिनारिया के आगमन से माहौल पूरी तरह बदल गया है। उनके सानिध्य में रात्रि में दिव्य संकीर्तन हो रहा है। श्रद्धालु भजनों पर झूमते हुए कहते हैं कि पूरा गांव गोकुल वृंदावन सा लग रहा है। साध्वी दीदी को मिनारिया संदेश द्वारा सम्मानित किया गया। डूंगरपुर जिले के आसपुर विधानसभा क्षेत्र के दोवड़ा पुलिस थाने में आज जन सहयोग और जन सेवा की अनूठी मिसाल देखने को मिली। भीषण गर्मी और पुलिस कर्मियों के साथ थाने में आने वाले परिवादियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भामाशाह द्वारा थाने में एक आरओ वाटर कूलर भेंट किया गया। यह जनोपयोगी कार्य दोवड़ा थाना अधिकारी परमेश्वर पाटीदार की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान भामाशाह एडवोकेट ध्रुव मीणा, एडवोकेट प्रवीण कमेती और माधव जोशी ने पुलिस प्रशासन को वाटर कूलर सुपुर्द किया। सेवा कार्य के दौरान हेड कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह सहित क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक करण सिंह राव, प्रवीण परमार, प्रकाश चंद्र आहारी और लीलाराम परमार मौजूद रहे। इस अवसर पर दोवड़ा थाने का समस्त पुलिस स्टाफ भी उपस्थित रहा।
थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार ने इस पुनीत कार्य के लिए सभी भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। इफ्को बांसवाड़ा द्वारा सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत ग्राम घलकिया में किसान सभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में किसानों को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के गठन के 5 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में मनाए जा रहे सहकारिता सप्ताह की जानकारी दी। इस दौरान किसानों को सहकारिता से समृद्धि के संकल्प के साथ शपथ ग्रहण करवाई। सभा में विशेषज्ञों ने रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित और अत्यधिक उपयोग से जल, मृदा तथा वायु प्रदूषण के साथ मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। किसानों ने रासायनिक उर्वरकों का संतुलित और वैज्ञानिक विधि से उपयोग करने का आग्रह किया। साथ ही गोबर खाद, हरी खाद, जैव उर्वरकों और नैनो उर्वरकों के समन्वित उपयोग को अपनाने पर जोर दिया गया। किसानों को नैनो उर्वरकों की उपयोग विधि और अनुशंसित मात्रा की जानकारी दी गई। इन्हें भविष्य की टिकाऊ और उन्नत कृषि का महत्वपूर्ण आदान बताया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान।